बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत का 11वां साल शुरू हो चुका था। मदीना का रहने वाला कबीला औस का एक शख्स सुवैद बिन साबित मक्का आया, जो अपनी कौम में कामल के लक़ब से मशहूर था। उसकी मुलाकात इत्तफ़ाक़न हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। उसने कहा, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही है जो मेरे पास है। आपने फरमाया, तेरे पास क्या है? उसने कहा कि हिकमत लुकमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनाओ। उसने कुछ अशार पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि यह अच्छा कलाम है, लेकिन मेरे पास कुरान मजीद है जो इससे बेहतर व अफजल है और हिदायत व नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद उसको सुनाया। उसने कुरान मजीद सुनकर इकरार किया कि वाकई ये हिदायत व नूर है। बाज़ रिवायात में है कि वो मुसलमान हो गया, बाज़ में है कि वो मुसलमान नहीं हुआ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत बिल्कुल नहीं की। मदीना में जाकर वो एक लड़ाई में जो औस और खजरज के दरमियान हुई मारा गया। इन्हीं अय्याम में अंस बिन राफ़े अपनी कौम बनु अब्दुल अशहल के चंद लोगों के हमरा मक्का से मदीना आया कि कुरैश मक्का से कौम खजरज के मुकाबले में मुआहिदा करे और कुरैश को अपनी कौम का हम अहद बनाए। इस वफ़द के आने की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनके पास पहुंच गए। अभी वो सरदार आने कुरैश से मिलने और अपना मकसद बयान करने न पाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही उनसे कहा, मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसमें तुम सब की बेहतरी मुज़म्मर है, अगर तुम चाहो तो मैं पेश करूं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों की हदायत और रहबरी के लिए रसूल मबूस हुआ हूँ। शिरक से मना करता और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत का हुक्म देता हूँ। मुझ पर अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के असूल बताए और कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। मदीना के इस वफ़द में अंस बिन अरफा के हमरा एक नौजवान अयास बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी था। अयास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और कुरान मजीद की आयतें सुनकर बेताबाना कहा, ए मेरी कौम, तुम जिस मकसद के लिए मदीना से आए हो, वल्लाह ये चीज़ उससे अच्छी है। अमीर वफ़द अंस बिन राफ़े ने अयास बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को डांटा और कहा, हम इस काम के लिए नहीं आए। अयास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से खामोश उठकर चले आए। नतीजा ये हुआ कि मदीना का ये वफ़द नाकाम मक्का से वापस आ गया और कोई मुआहिदा कुरैश ना हो सका। मदीना में जाकर चंद रोज़ के बाद हज़रत अयास बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। उन्होंने मरने से पहले अपने इस्लाम और ईमान का इजहार फरमाया। जमाद अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब का एक मशहूर अफसूगर और यमन का बाशिंदा था। वो एक मरतबा मक्का में आया। यहाँ कुरैश से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात का असर है। बोला कि मैं अपने मंत्र से इस शख्स का इलाज किए देता हूँ। चुनाचे उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं तुमको अपना मंत्र सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले मुझसे सुन लो फिर तुम सुनाना। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के इब्तदाई कलमात इस तरह से अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु व नस्तईनुहु मिन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कदर अभी अल्फाज बयान फरमाए थे कि जमात बेख्तियार बोल उठा, यही कलमात फिर दोबारा बयान कीजिए। चुनांचा कई मरतबा उसने यही कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने और फिर कहा, मैंने बहुत से काहिन साहिर देखे हैं, इनका कलाम सुना, लेकिन ऐसा जामे और माने लतीफ़ो बलीग कलाम कभी नहीं सुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ, मैं मुसलमान होता हूँ और इस्लाम के लिए बैत करता हूँ। रूह यमन में कबीला दोस आबाद था। इस कबीले का सरदार तुफ़ैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रऊसा यमन में शुमार होता था। तुफ़ैल इल्म दानिशमंदी के अलावा बहुत मशहूर और ज़बरदस्त शायर भी था। इसी साल यानी सन 11 नबवी में वो इत्तफ़ाक़न मक्का की तरफ आया। तुफ़ैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के
आने का हाल सुनकर सरदारान कुरैश इस्तकबाल के लिए मक्का से बाहर निकले और बड़ी इज्जत व तकरीम के साथ शहर में लाए। कुरैश को इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुफैल की मुलाकात ना हो जाए और तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर उनका जादू न चले। चुनाचे उन्होंने मक्का में दाखिल होते ही तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आजकल हमारे शहर में एक ऐसा जादूगर पैदा हो गया है जिसने तमाम शहर को फितना में डाल दिया है। बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से और खामद बीवी से जुदा हो गया है। आप चूंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लिहाजा आप भी एहतियात रखें और कोई कलमा इस साहर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ना सुने। कुरैश के बार बार खौफ दिलाने का नतीजा ये हुआ कि तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कानों में रुई ठोंस ली कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाए। एक रोज़ अलसुबह तुफैल अपने कानों में रुई ठूंस कर खाना काबा में पहुँचे। वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने का तरीका जो आँखों से नज़र आता था तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छा मालूम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चले गए। वहाँ आपकी क़राअत की आवाज़ भी कुछ कुछ सुनाई देने लगी। अब तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आखिर मैं भी शायर हूँ, अक्लमंद हूँ, अगर इस शख्स की बातें अच्छी होंगी तो मान लूंगा और अगर बुरी हैं तो इनकार कर दूंगा। यह ख्याल आते ही रुई कानों से निकाल कर फेंक दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म करके अपने घर की तरफ चले तो तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें सुनाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त मुसलमान हो गए और कहा, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए मेरे कबीले वालों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से अपने घर आए और तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। हज़रत तुफैल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताते हैं, आप हिजरत फरमाएं और मेरे घर चल कर रहें। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला मुझको हिजरत का हुक्म देगा तब ही हिजरत करूँगा और जिस जगह के लिए हुक्म होगा उसी जगह हिजरत करके जाऊँगा।